अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये जो लेटरल एंड थे एक्टोडर्म का, ये हमारे पास इस तरह लेटरल फोल्डिंग हो गई है। यानी जो हमारे पास उसका एंड होता है एक्टोडर्म का, वो भी हमारे पास एक दूसरे के साथ उसकी फोल्डिंग हो गई है। उसके बाद मीजोडर्म की भी हमारे पास फोल्डिंग हो गई है। इस फोल्डिंग के नतीजे में हमारे पास जो हार्ट ट्यूब थे और पेरिकार्डियल कैविटीज थी, ये दोनों फ्यूज होके हमारे पास एक पेरिकार्डियल कैविटी बन गई है और एक हमारे पास हार्ट ट्यूब बन गया है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास है हार्ट ट्यूब। दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्यूब। ये राइट और लेफ्ट साइड का हार्ट ट्यूब दोनों फ्यूज होके एक हमारे पास ट्यूब बन गई, उसके हम उसे हम अब हम कहते हैं हार्ट ट्यूब। और इसी तरह हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियल कैविटी, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की फ्यूज होके हमारे पास एक कैविटी बन गई है। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटीज, कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी तरह हमारे पास जो एंडोडर्म थी, वो हमारे पास फ्यूज हो गई, जिससे हमारे पास जीआई ट्रैक्ट बनते हैं। हम डिस्कस करेंगे जब हम जीआईटी देखेंगे, राइट। और इस तरह अब हमारे पास ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है और ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है। इन दोनों को हमारे पास मेसोडर्म के कुछ सेल कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोर्सल मेसोडर्म। यानी पेरी, अगर मैं इसको डिफरेंट मार्कर से, ये हमारे पास हार्ट ट्यूब को पेरिकार्डियल के साथ मेसोडर्म के कुछ सेल कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डोर्सल मेसोडर्म। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डोर्सल मेसोडर्म। डोर्सल मेसोकार्डियम, मेसोकार्डियम। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास लेटरल फोल्डिंग हुई। लेटरल फोल्डिंग के बाद हमारे पास ट्यूब्स आपस में मिली। ना सिर्फ हमारे पास ट्यूब्स आपस में मिली, बल्कि उसके बाद हमारे पास हार्ट, न सिर्फ हार्ट ट्यूब्स आपस में मिली, बल्कि पेरिकार्डियल भी हमारे पास मिलके एक हमारे पास पेरिकार्डियल बनी और एक हमारे पास हार्ट ट्यूब बनी। अब अगर हम इसको देखें, इस पेरिकार्डियल कैविटी को, ये हमारे पास जो बाहर हमें नज़र आ रही है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर हमारे पास है हार्ट ट्यूब। अब हार्ट ट्यूब में ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है और ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है। अब ये हमारे पास कनेक्ट किससे होती है? डोर्सल मेसोकार्डियम से। ये हमारे पास जो हार्ट ट्यूब है, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटीज के साथ मेसोडर्म के कुछ सेल से हमारे पास इसको कनेक्ट करते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड डोर्सल मेसोकार्डियम। डोर्सल मेसोकार्डियम। ये जो अंदर की तरफ हमारे पास सेल हैं हार्ट ट्यूब में, दिस सेल इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, जो कि एंडोथेलियल से बनते हैं। अब ये अंदर की तरफ जो हमारे पास सेल हैं, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारे पास ये जो बाहर की तरफ हैं, ब्लू रंग के आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। दिस इज कॉल्ड मायो। अब मायोकार्डियम जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यू को सिक्रीट करते हैं यहाँ पे, उसको हम कहते हैं कार्डियक जेली। जो हमारे पास मायोकार्डियम ने कुछ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे सिक्रीट किए, उसको हम कहते हैं कार्डियक जेली। दिस इज कॉल्ड कार्डियक जेली। कार्डियक जेली जो होती है, बेसिकली ये हमारे पास हार्ट को शेप देने में मदद करती है, राइट। दिस इज कॉल्ड कार्डियक जेली। दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्डियक जेली। जेली, कार्डियक जेली। अभी हमने देखा क्रॉस सेक्शन में कि कैसे हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की लेयर को, और उसको हमने देखा कि
कौन सी लेयर का, मेसोडर्म की, स्पेशली मेसोडर्म की कौन सी लेयर का, नोटोकॉर्ड के साथ वाली का क्या नाम है, नेक्स्ट वाली का क्या नाम है, इसको हमने क्रॉस सेक्शन व्यू में देखा। अब इसी को हम देखेंगे सैजिटल सेक्शन में और सजाइटल सेक्शन में, राइट। सो दिस इज आवर सैजिटल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन। अब हमने देखा था यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में, हमने यहाँ पे इस तरह देखा था हमने। अब हम सैजिटल सेक्शन में इसको देखेंगे यूं। अगर हम इस तरह इस स्ट्रक्चर को यूं करके इसको काटें तो अब हम देखेंगे कि हमें सैजिटल सेक्शन में ये किस तरह हमारे पास ये फोल्डिंग नज़र आती है, राइट। अब सबसे ऊपर हमारे पास सैजिटल सेक्शन में दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद हमारे पास दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म एंड दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। एंडोडर्म, क्लियर। अब सेम इस तरह हमारे पास जिस तरह हमने क्रॉस सेक्शन में देखा था, यहाँ पे भी हमारे पास वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए, और वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो हमारे पास मेसोडर्म में, जो स्पेशली क्रेनियल पार्ट की तरफ होती है हमारे पास, उसको जाके जब वो स्टिमुलेट करती है, प्रोलिफरेशन करवाती है, तो उससे हमारे पास हार्ट ट्यूब और पेरिकार्डियल कैविटी बनती है, राइट। अब अगर हम इसको यूँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। अब वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने जब हमारे पास मेसोडर्म को जाके स्टिमुलेट किया, उसकी प्रोलिफरेशन करवाई, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती हैं, उसके नतीजे में हमारे पास बनती हैं हार्ट ट्यूब और पेरिकार्डियल कैविटी। Now this is called ectoderm, and this is called endoderm, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मेसोडर्म में क्या डेवलप हुआ, हमारे पास हार्ट ट्यूब बनी और हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्यूब, हार्ट ट्यूब, और नीचे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमने देखा था सैजिटल सेक्शन में कि हमारे पास लैटरल फोल्डिंग हुई थी, इसी तरह हमारे पास सैजिटल सेक्शन में, हमने क्रॉस सेक्शन में देखा था हमारे पास लैटरल फोल्डिंग हुई थी, इसी तरह हमारे पास सैजिटल सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होती है, क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग। अब अगर हम क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग को देखें तो हमारे पास यानी ये हमारे पास क्रेनियल पार्ट है, ये हमारे पास कॉर्डल पार्ट है। अब यहाँ से हमारे पास इस तरह फोल्डिंग होगी, यानी क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग। जब हमारे पास ये फोल्डिंग हो रही होती है तो हमने देखा कि हमारे पास जो हार्ट की डेवलपमेंट है वो सबसे पहले होती है क्रेनियल पार्ट में, यानी प्रीकॉर्डल प्लेट से, प्रीकॉर्डल प्लेट के आगे क्रेनियल पार्ट की तरफ। जब हमारे पास ये क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग स्टार्ट होती है तो हमारे पास ये जो हार्ट है ये मूव करता करता हमारे पास आता है हमारे पास नेक के एरिया में। जब हमारे पास मजीद क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होती है तो हमारे पास ये हार्ट मूव करता हुआ आता है चेस्ट के एरिया में, यानी थॉरक्स में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इस मेसोकार्डियम को, जो एक्टोडर्म के साथ हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसके साथ ये मेसोडर्म जुड़ी हुई होती है, अगर हम सैजिटल सेक्शन में इसको देखें, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, जिससे हमारे पास माउथ बनता है। अब क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग में हमारे पास क्या होता है, हार्ट यानी क्रेनियल से मूव करता हुआ हमारे पास नेक के एरिया में आया, नेक के एरिया से फिर हमारे पास यहाँ पे ये थॉरक्स के एरिया में आ गया।
अब ये हमारे पास मूवमेंट है जो इसकी हार्ट की, इसको हमने क्या नाम दिया, क्रेनियो कॉडल फोल्डिंग। क्रेनियो कॉडल फोल्डिंग। अब ये जो क्रेनियो कॉडल फोल्डिंग से हमारे पास हार्ट जो डेवलप हुआ था क्रेनियम में, यानी सर की तरफ हमारे पास एम्ब्रियो में डेवलप हुआ था, वो क्रेनियो कॉडल फोल्डिंग में हमारे पास मूव करता हुआ नेक के एरिया में आया। नेक के एरिया के बाद अब हमारे पास थोरैक्स में आके रुक गया। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह हमने क्रॉस सेक्शन में देखा था कि हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हमारे पास होता है हार्ट ट्यूब, इसी तरह हमारे पास ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, हार्ट ट्यूब। दिस इज हार्ट ट्यूब, और ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसी तरह हमारे पास ये है एक्टोडम, एक्टोडम के पास ये एंडोडम और मेसोडम। अब हमारे पास क्या होता है कि हार्ट ट्यूब जो है ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाती है। हार्ट ट्यूब मूव करते हुए हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाती है। अब जब हमारे पास हार्ट ट्यूब पेरिकार्डियल कैविटी में आती है, यानी इस मूवमेंट के दरमियान ना सिर्फ हमारे पास क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग में हमारे पास हार्ट क्रेनियल से चेस्ट की तरफ आता है, बल्कि हमारे पास हार्ट ट्यूब जो है ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर चली जाती है। अब अगर इस पेरिकार्डियल कैविटीज के अंदर हम इस हार्ट ट्यूब को देखें तो कुछ इस तरह हमें नजर आती है। तो हम इन दोनों सेक्शंस को इकट्ठा करके देखेंगे कि हमें हार्ट ट्यूब बेसिकली नज़र किस तरह आती है। तो ये हमारे पास है सैजिटल सेक्शन की तरफ से अगर हम देखें, और इधर से हम अगर क्रॉस सेक्शन की तरफ से देखें। अब ये हमारे पास है हार्ट ट्यूब, राइट। हार्ट ट्यूब में हमें सबसे ऊपर जो नज़र आता है दिस इज डोर्सल एओर्टा। अब यहाँ से हमारे पास बॉटम एरिया से ब्लड जाता है और डोर्सल एओर्टा से हमारे पास निकलता है। अब ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड एओर्टिक सैक। एओर्टिक, अगर हम इसको डिवीजन करके इसको इसको नेम दें, दिस इज कॉल्ड एओर्टिक सैक। अब एओर्टिक सैक के नीचे हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट। ट्रंकस आर्टेरियोसस के नीचे हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर मैं इसको करूं तो ये नीचे हमारे पास क्या है, बल्बस कॉर्डस। बल्बस कॉर्डस, बल्बस कॉर्डस के नीचे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल के नीचे हमारे पास होता है प्रिमिटिव एट्रिया। प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया के बाद हमारे पास होता है साइनस विनोसस। दिस इज कॉल्ड साइनस विनोसस। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर बॉटम एरिया, यहाँ से हमारे पास ब्लड आता है, और ये हमारे पास टॉप एरिया, यहाँ से डोर्सल एओर्टा के जरिए बाहर आता है ब्लड। यहाँ से हमारे पास नीचे से इंटर होता है और यहाँ से हमारे पास ब्लड बाहर आता है। सो दिस इज आवर बॉटम एरिया, बॉटम, एंड यहाँ से हमारे पास ब्लड बाहर आता है। दिस इज डोर्सल एओर्टा और टॉप, डोर्सल एओर्टा, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एओर्टिक सैक, ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रिया, साइनस विनोसस से हमारे पास हार्ट के कौन कौन से पार्ट बनते हैं, राइट। अभी हमने देखा कि हमने हार्ट ट्यूब को निकाला, और हार्ट ट्यूब को निकालने के बाद हमने उसकी डिवीजन की। तो हमें जो सबसे ऊपर जो हमने नाम दिया उसको, दिस इज कॉल्ड एओर्टिक सैक। अब एओर्टिक सैक, अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर्स को जिसको हमने अभी डिवीजन की है, कि सबसे ऊपर हमारे पास एओर्टिक सैक है, एओर्टिक सैक के बाद हमारे पास
दिस इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अभी हम देखेंगे कि इनसे हार्ट के कौन से पार्ट डेवलप होते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस के बाद हमारे पास दिस दिस इज कॉल्ड बल्बस कॉर्डस। बल्बस कॉर्डस के बाद अभी हम देखेंगे कि हमारे पास बल्बस कॉर्डस के बाद दिस इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बाद हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया। प्रिमिटिव एट्रिया प्रिमिटिव एट्रिया के बाद हमारे पास साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस के बाद हमारे पास ये हमारे पास राइट हॉर्न है, ये और ये हमारे पास है लेफ्ट हॉर्न। दिस इज राइट हॉर्न, दिस इज राइट हॉर्न, और ये हमारे पास है लेफ्ट हॉर्न। दिस इज लेफ्ट हॉर्न, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन सारे इस डिवीजन से कौन से पार्ट से कौन सी हार्ट की कौन सी चीज़ डेवलप होती है, राइट। एओर्टिक सैक जो होता है, एओर्टिक सैक से हमारे पास बनती हैं आर्चेज, और उसके बाद हमारे पास इससे आर्टरीज बनती हैं, और उसके बाद हमारे पास ये जो डोर्सल एओर्टा होता है ये हमारे पास मीजोडर्म की ही लेटरल प्लेट से बनता है, राइट। सो हमारे पास सबसे पहले है दिस इज एओर्टिक सैक। एओर्टिक एओर्टिक सैक। अब एओर्टिक सैक से हमारे पास बनती हैं एओर्टिक आर्चेज, और उसके बाद हमारे पास आर्टरीज की डेवलपमेंट होती है। तो अभी हम देखेंगे कि एओर्टिक सैक से हमारे पास यहाँ किसकी ओपनिंग है, डोर्सल एओर्टा की, राइट, डोर्सल एओर्टा। उसके बाद है हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब ये जो हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ट्रंकस आर्ट ट्रंकस आर्टेरियोसिस से हमारे पास बनती है राइट पल्मोनरी ट्रंक प्लस एओर्टिक आर्च। इससे हमारे पास क्या बनता है, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक प्लस इससे बनता है हमारे पास एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च। उसके बाद हमारे पास जो बल्बस कॉर्डस होता है, बल्बस कॉर्डस से हमारे पास बनता है राइट वेंट्रिकल प्लस आउटफ्लो ट्रैक। दिस इज बल्बस कॉर्डस, बल्बस कॉर्डस। अब बल्बस कॉर्डस से हमारे पास क्या बना, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल प्लस आउटफ्लो ट्रैक, आउट फ्लो ट्रैक। उसके बाद हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारे पास बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल। नो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारे पास क्या बना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम देखेंगे कैसे हमारे पास राइट लेफ्ट वेंट्रिकल बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिमिटिव एट्रिया। प्रिमिटिव एट्रिया से बनता है हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। दिस इज प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया। अब प्रिमिटिव एट्रिया से हमारे पास क्या बनता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम प्लस राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। उसके बाद है हमारे पास साइनस विनोसिस। अब साइनस विनोसिस से हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था साइनस विनोसिस से बेसिकली हमारे पास
जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं विज़रल पेरिकार्डियम, और प्रिमिटिव कंडक्शन सिस्टम हमारे पास साइनस वेनोसस के कुछ सेल मूव करते हैं, हम देखेंगे अभी। अब यहाँ से हमारे पास बॉटम पार्ट से जो हमारे पास वेन्स आती हैं ऊपर की तरफ, यानी बॉटम से टॉप की तरफ आती हैं, उन वेन को हम कहेंगे साइनस वेनोसस से हमारे पास दिस वेन इज कॉल्ड कॉमन कार्डिनल वेन। अगर मैं इसको नाम लिखूँ यहाँ पे 1 2 3। अब साइनस वेनोसस से हमारे पास क्या बनी, ये 3 वेन, कॉमन कार्डिनल वेन, अम्बिलाइकल वेन एंड वाइटाइलन वेन। कौन कौन सी हमारे पास वेन बनी, दिस इज आवर साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से हमारे पास बनी 3 वेन। और ये हमारे पास राइट हॉर्न बनता है, लेफ्ट हॉर्न बनता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब हमारे पास दिस वेन इज कॉल्ड कॉमन कार्डिनल वेन, कॉमन कार्डिनल वेन। और ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पर वेन है उसको हम कहते हैं अम्बिलाइकल वेन, अम्बिलाइकल वेन। और जो हमारे पास तीसरे नंबर पर वेन है दैट इज कॉल्ड वाइटाइलन वेन, वाइटाइलन वेन। वाइटाइलन वेन, क्लियर। अब उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक लूपिंग, यानी हमने देख लिया कि हमारे पास कैसे हार्ट ट्यूब को हमने डिवीजन की, फिर हमने देखा कौन से पार्ट से कौन सी चीज़ बनती है हमारे पास, हमने देखा एओर्टिक सैक, फिर हमने देखा ट्रंकस आर्टरियोसस, फिर हमने देखा बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया। अब हमें पता है कि कौन सी डिवीजन से हमारे पास हार्ट का कौन सा पार्ट बन रहा है, राइट। अभी हम देखेंगे कार्डियक लूपिंग। अब कार्डियक लूपिंग में क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह देखें अभी हम, अब कार्डियक लूपिंग जो होती है वो हमारे पास एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं डाइनिन प्रोटीन। अब ये हमारे पास है कार्डियक लूपिंग, दिस इज कार्डियक लूपिंग हो रही है अभी हमारे हार्ट ट्यूब की, कार्डियक लूपिंग। अब ये जो कार्डियक लूपिंग होती है ये हमारे पास एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं डाइनिन प्रोटीन, DYNEINS, डाइनिन प्रोटीन। अगर हमारे पास ये डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट हो तो हमारे पास क्या होता है, हमें देखने को मिलता है पेशेंट में डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इनवर्सस। डेक्स्ट्रोकार्डिया, अब डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, हमारे पास हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे होता है। और हमारे पास दूसरा क्या होता है, साइटस इनवर्सस। अब साइटस इनवर्सस में क्या होता है, हमारे पास राइट साइड के जो हमारे पास जो इंटरनल आर्गन होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड वाले वो राइट साइड पे होते हैं और राइट साइड वाले हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं। अमूमन ये हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इनवर्सस कार्टेगनर सिंड्रोम में देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया हो और साइटस इनवर्सस हो वो हमारे पास कार्टेगनर सिंड्रोम का ही पेशेंट हो, बल्कि हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल लोग होते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इनवर्सस के, जो कि अगर उनको कार्डियक कोई एबनॉर्मेलिटीज़, कार्डियक कंजेनिटल डिजीज़ ना हो तो वो बिल्कुल सही अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, राइट। अब हुआ क्या, कार्डियक लूपिंग में हमने क्या देखा, सबसे ऊपर है हमारे पास कार्डियक लूपिंग में दिस इज एओर्टिक सैक। अब एओर्टिक सैक के बाद हमारे पास दिस इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। अब हमारे पास जब कार्डियक लूपिंग होती है, अब कार्डियक लूपिंग में हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस, दिस इज ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डस, ये दोनों मूव डाउन करते हैं टू द राइट साइड पे।
ये हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डस जो है, ये दोनों करते हैं, ट्रंकस आर्टरियोसिस प्लस बल्बस कॉर्डस, ये मूव करते हैं टुवर्ड राइट साइड पे और नीचे की तरफ। यहाँ से हमारे पास कार्डियक लूपिंग में ये हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस है और ये हमारे पास बल्बस कॉर्डस है। अब ये ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डस ये हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ मूव करते हैं, नीचे की राइट साइड की तरफ और नीचे की तरफ डाउनवर्ड। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल होता है, ये हमारे पास बैक साइड पे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारे पास ये मूव करते हैं। दिस इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल। अब ये हमारे पास राइट साइड की तरफ और डाउनवर्ड, ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ और थोड़ा सा अपवर्ड, यानी बैक पे, बैक साइड की तरफ। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है प्रिमिटिव एट्रिया। दिस इज आवर प्रिमिटिव एट्रिया। और प्रिमिटिव एट्रिया के बाद हमारे पास दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनस विनोसिस। क्लियर? अब हमारे पास स्टेप 1 में हमारे पास क्या हुआ, ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डस ये हमारे पास आगे की तरफ आए, राइट साइड की तरफ आए और नीचे की तरफ आए। क्लियर? और हमारे पास जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल था ये हमारे पास पीछे की तरफ गया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें इसको, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास ये ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डस हमारे पास मजीद आगे की तरफ आते हैं। दिस इज आवर ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस से हमारे पास क्या बनता था, पल्मोनरी ट्रंक प्लस एओर्टिक आर्च। अब हमारे पास ट्रंकस आर्टरी बल्बस कॉर्डस जो है ये हमारे पास मजीद स्टेप 1, स्टेप टू में हमारे पास ये बल्बस कॉर्डस जो है ये मजीद हमारे पास डाउनवर्ड हुआ, बल्बस कॉर्डस। ओके, बल्बस कॉर्डस। उसके बाद प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो था ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया, हमारे पास बैक साइड के ऊपर चला गया प्रिमिटिव वेंट्रिकल, राइट। और हमारे पास ये जो प्रिमिटिव एट्रिया था, अब नेक्स्ट स्टेप में प्रिमिटिव एट्रिया जो है यहाँ पे ये ना सिर्फ हमारे पास बैकवर्ड जाता है बल्कि ये ऊपर की तरफ जाता है। हमारे पास पहले हमारे पास ये बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड होने के बाद ये हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है, प्रिमिटिव एट्रिया और बल्बस कॉर्डस के ऊपर की तरफ। ऐसे ही बैक की तरफ अगर हम इसको 3D पिक्चर में देखें तो हमारे पास ये क्या करता है, प्रिमिटिव एट्रिया ये इसके पीछे पीछे पहले पीछे की तरफ जाता है और उसके बाद फिर हमारे पास ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लियर? इसको अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास है साइनस विनोसिस। दिस इज साइनस विनोसिस। और साइनस विनोसिस में भी दिस वेन इज कॉल्ड कॉमन कार्डिनल वेन, दिस इज अम्बिलिकल वेन एंड दिस इज व्हाइट आइलैंड वेन। सेम राइट साइड की कॉमन कार्डिनल वेन, अम्बिलिकल वेन और व्हाइट आइलैंड वेन। और हमारे पास है हॉर्न, 2 हॉर्न, ये राइट हॉर्न है और ये हमारे पास लेफ्ट हॉर्न है। अब अगर हम इसी पिक्चर को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। दिस इज ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस के बाद ये हमारे पास जो सामने है राइट साइड की तरफ, दिस इज बल्बस कॉर्डस। ये हमारे पास है बल्बस कॉर्डस। और बल्बस कॉर्डस के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें उसकी बैकवर्ड पे, तो ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। अब हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिमिटिव एट्रिया जो है ये पहले बैक साइड के ऊपर जाते हैं फिर हमारे पास मूव करते हैं। अब ये मूव करते हुए हमारे पास ऊपर की तरफ चल गए हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव एट्रिया
एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव एट्रिया। यही हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया पीछे की तरफ मूव करता हुआ हमारे पास ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर? अब ये हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया है, ये हमारे पास बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल। अब ये हमारे पास है साइनस विनोसिस, दिस इज आल्सो साइनस विनोसिस। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, दिस इज, अब अगर हम इस पिक्चर को मजीद आगे की तरफ देखें, ये हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, दिस इज ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रंकस, ओके, दिस इज ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस इज बल्बस कॉर्डस। बल्बस कॉर्डस से हमारे पास क्या बनता है, राइट वेंट्रिकल, राइट। और हमारे पास दिस इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारे पास क्या बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड की तरफ आ गया है, ये राइट साइड की तरफ आ गया। अब ये जो लेफ्ट साइड है इससे हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल बनेगा, और ये जो राइट साइड है इससे हमारे पास क्या बनेगा, बल्बस कॉर्डस से हमारे पास क्या बनेगा, राइट वेंट्रिकल। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या है, प्रिमिटिव एट्रिया, जो कि हमारे पास यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ गया है, दिस इज आल्सो प्रिमिटिव एट्रिया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, दिस इज साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस एंड दिस इज आल्सो साइनस विनोसिस। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है हमारे पास सेल की, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइनस विनोसिस से हमारे पास कुछ सेल निकलते हैं, और ये हमारे पास साइनस विनोसिस से कुछ सेल हमारे पास इस पेरिकार्डियम के बीच में, यानी पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे पास एक लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। साइनस विनोसिस से हमारे पास कुछ सेल निकले, और वो सेल निकल के हमारे पास वो इस साइड पे मूव हुए और इस साइड पे मूव हुए, और हमारे पास एक लेयर बन गई इसके बीच में, पेरिकार्डियम के बीच में, पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। साइनस विनोसिस से हमारे पास क्या हुआ, ये जो पेरिकार्डियम के पेरिकार्डियल कैविटी में अंदर की तरफ, यानी साइनस विनोसिस के कुछ सेल यहाँ से निकले, और यहाँ मूव करते हुए उन्होंने हमारे पास एक लेयर बनाई जिसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या लेयर बनाई उसके हमारे पास, विसरल पेरिकार्डियम। ना सिर्फ हमारे पास साइनस विनोसिस जो है ये हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम बनाते हैं, बल्कि हमारे पास साइनस विनोसिस जो है ये हमारे पास प्रिमिटिव कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे पास हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है। ये हमारे पास प्रिमिटिव कंडक्शन सिस्टम की डेवलपमेंट कराते हैं साइनस विनोसिस के कुछ सेल। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव कंडक्शन सिस्टम बना दिया इसने। साइनस विनोसिस से हमारे पास क्या बना, विसरल पेरिकार्डियम और प्रिमिटिव कंडक्शन सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम, राइट। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम वीक 5 और वीक 6 में हम हार्ट बीट, कार्डियक हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक।